हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। सर्वे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ अलोंग ए स्लोप इज। स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला पूछा है हमसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 30 सेक एल्फा माइनस के 1। ये हो जाएगा ईच 30 मीटर के लिए स्लोप करेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 30 सेक एल्फा माइनस के 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए कौन सा काम में नहीं आता है? टेप काम में नहीं आता है। बाकी के लाइन रेंजर, ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉस स्टाफ ये परपेंडिकुलर मेजरमेंट्स के लिए, ऑफसेट के लिए यानी कि 90 डिग्री के लिए काम में आते हैं। इन ए मैट्रिक चेन टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी। मैट्रिक चेन में जो टैलीज होती है वो एवरी 5 मीटर के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज अडॉप्टेड व्हेन द टू एंड्स ऑफ द चेन लाइन आर। इनडायरेक्ट रेंजिंग कब काम में लेते हैं? जब जो दो पॉइंट होते हैं एक लाइन पर वो दिखाई नहीं देते हैं, नॉट इंटरविजिबल, तो हम इनडायरेक्ट रेंजिंग काम में लेते हैं। द स्टेशंस सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन्स फॉर रनिंग ऑक्सिलरी लाइन्स आर नोन एज। करेक्ट आंसर होगा सब्सिडरी स्टेशंस। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। द स्टेशंस सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन्स फॉर रनिंग ऑक्सिलरी लाइन्स आर नोन एज सब्सिडरी स्टेशंस। 3 फीट बराबर कितना होता है? 3 फीट बराबर होता है 1 यार्ड। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होता है? 1 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1.196 स्क्वायर यार्ड्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द इंजीनियरिंग चेन इज। जो इंजीनियरिंग चेन होती है वो 100 फीट लॉन्ग होती है। इंजीनियरिंग चेन इज 100 फीट लॉन्ग। सी ऑप्शन करेक्ट है। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन 1/1800 मीन्स दैट द स्केल इज। करेक्ट आंसर होगा 18 मीटर। 1800 को चेंज कर लो तो 18 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द लीस्ट काउंट ऑफ ए बर्नियर स्केल इज। तो लीस्ट काउंट होता है बर्नियर स्केल में, उसकी वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द बर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट क्या होता है बर्नियर स्केल के लिए? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द बर्नियर स्केल। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द स्केल यूज इज। करेक्ट आंसर होगा 1 सेमी इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस। बिल्डिंग साइट के लिए जो टोपोग्राफिक सर्वे में हम स्केल काम में लेते हैं वो लेते हैं 1 सेमी बराबर 10 मीटर और लेस। खाली जगह आर यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट्स ऑफ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन। हाई डिग्री आ जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर इनबार टेप हम काम में लेते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। खाली जगह आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज ग्रेटर देन ए चेन लेंथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 चेन मैन काम में लेते हैं हम, जब जो लेंथ है चेन लेंथ वो ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज ग्रेटर देन ए चेन लेंथ, तो करेक्ट 2 चेन मैन हम काम में लेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ गुंटर चेन इज। गुंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 66 फीट होती है। ठीक है, और अगर इंजीनियर्स चेन की पूछा जाए तो इंजीनियर्स चेन की होती है 100 फीट। दोनों आपको याद रखनी है। इफ द इंजीनियर स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज स्टेटेड एज 1 सेमी बराबर 5 मीटर, देन द फ्रैक्शनल स्केल वुड बी 1/x वेयर x इज। x का मतलब क्या होगा? 500। चेंज कर लो मीटर को सेमी में तो 500 आएगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दे रखा है हमको, स्केल 1 सेमी इज इक्वल टू, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? 2500 को चेंज कर लो सेमी में, कितना आ जाएगा? मीटर में चेंज कर लो, सॉरी, तो 25 मीटर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर शॉर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक 30 मीटर चेन है वो 0.1 मीटर शॉर्ट फाउंड हो रही है थ्रू आउट द मेजरमेंट, यानी कितनी मीटर हो रही है? 30 माइनस 0.1 यानी कि 29.9 मीटर की मीटर हो रही है। ठीक है, और 30 मीटर पहले से थी तो 30 इंटू कितनी रिकॉर्डेड हो रही है? 300, तो इंटू 300। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, यानी कि 29.9 रॉन्ग अपॉन राइट इंटू 300। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो कितनी निकल के आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी ए ऑप्शन, यानी कि 299 मीटर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। ऑप्टिकल स्क्वायर में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो 45 डिग्री का होता है 2 प्लेन मिरर्स के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट है। गुंटर चेन हैज 100 लिंक्स एंड टोटल लेंथ कितनी होती है गुंटर चेन की? अभी पढ़ा था 66 फीट होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रिंकेज फैक्टर दे रखा है हमको 24/25। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दे रखा है 1/2400। तो करेक्टेड स्केल हमसे पूछा है। करेक्टेड स्केल बराबर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन माइनस के श्रिंकेज फैक्टर, यानी कि 1/2400 इंटू
24/25 ऐसे आप निकाल सकते हो करेक्टेड स्केल, जो कि कितना हो जाएगा 1/2500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, करेक्टेड स्केल इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड्स अंडर ए पुल ऑफ 200 न्यूटन। पुल दे रखा है 200 न्यूटन, यानी कि सैक करेक्शन हमसे पूछा है। सैक करेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डब्ल्यू स्क्वायर, नेगेटिव होता है सैक करेक्शन तो डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, ये होता है सैक करेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या लेना है आपको, डब्ल्यू लेना है 30 न्यूटन दे रखा है हमको वेट, और कितनी लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 100 मीटर, तो 30/100 यानी कि 0.3 न्यूटन पर मीटर। तो 0.3 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 100/24, पुल कितने दे रखा है 200 न्यूटन, यानी कि 200 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू क्या है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, यानी कि 30/100, ये आपको जरूर याद रखना है, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव करेक्शन होगा, ये कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सर्वे इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू प्रिपेयर द मैप ऑफ एन एरिया ऑफ ए स्कूल, स्केल 1/1000, स्केल दे रखा है 1/1000। इफ ए स्केल विद लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग, वाट वुड बी द एक्यूरेसी इन लेंथ मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे हम, एक्यूरेसी दी जाती है 0.1 जो कि दे रखा है उन्होंने लीस्ट काउंट अपॉन एक्स इजिकल टू 1/1000, ये पहले से स्केल दे रखा है, तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारे पास, x कितना निकलेगा, वो निकलेगा 10 सेमी यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1/x इजिकल टू जो स्केल दे रखा है 1/1000, तो यहाँ से x निकाल लो, वही एक्यूरेसी होगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एंगुलर रीडिंग हैविंग ए होल सर्किल बियरिंग ऑफ 335 डिग्री 30 मिनट वुड बी दी रिप्रेजेंटेड इन क्वाड्रेंट फॉर्म। क्वाड्रेंट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इसको, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। ठीक है, तो कहाँ पर आएगा ये एंगल यहाँ पर आएगा 33503 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम नॉर्थ से हमेशा मेजर करते हैं, नॉर्थ से कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट और 360 में से घटा लेंगे इस एंगल को 335 डिग्री 30 मिनट को, तो कितना आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 360 में से घटाएंगे तब, तो एन 24 डिग्री 30 मिनट बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। करेक्ट आंसर हो गया हिल। हिल ऑब्स्टेकल है रेंजिंग के लिए लेकिन चेनिंग के लिए नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ ए सर्वेइंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट ए स्केल ऑफ 1 सेमी 4 मीटर, तो हमसे 1 सेमी 4 मीटर को सेमी में चेंज कर लो तो 400, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्वेइंग इन नॉट सूटेबल। चेन सर्वेइंग अंडुलेटिंग एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। चेन सर्वेइंग प्लेन एरिया के लिए और जहाँ पर एरिया स्मॉल हो उसके लिए काम में आती है चेन सर्वेइंग, अंडुलेटिंग एरियाज के लिए काम में नहीं आती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।